हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल दी बायो वर्ल्ड। हम लोग 11th का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये जो चैप्टर है ये आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में इसका चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 16। बिफोर ये एक्चुअली में हम ये चैप्टर चालू करें, हम लोग इस चैप्टर का कुछ फाउंडेशन टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं। यस सर, टॉपिक का नाम है, दिस इज लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर का टाइटल है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो टाइप का होता है। एक पहला टाइप होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही बना जाता है। यस सर, तो ऑटोट्रॉपिक में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है और ये किसी भी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं हो पाता है। यस सर, लेकिन ये जो हेटरोट्रॉपिक होता है वो दूसरों पे डिपेंड रहता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इस पूरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पूरा क्लासिफिकेशन सीखेंगे। आपको ये भी समझना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये किस बेसिस पे होता है। ये इस बेसिस पे होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड, अपना न्यूट्रिएंट कैसे डिराइव करता है, हाउ ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू डिराइव देयर न्यूट्रिएंट। तो इस बेसिस पे दो टाइप का क्लासिफिकेशन है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के अंदर दो टाइप का क्लासिफिकेशन है, एक है फोटो ऑटोट्रॉप और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप का मतलब ये होता है कि लाइट खाना तो ये खुद से ही बनाएंगे, लेकिन खाने को बनाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होगी वो एनर्जी कहां से आएगी, लाइट से आएगी, इसलिए हम इसको फोटो ऑटोट्रॉप बोलते हैं। लेकिन कीमो ऑटोट्रॉप में ये जो एनर्जी है फूड को बनाने के लिए, खाना ये खुद बनाएंगे। ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म कहलाता जो अपना खाना खुद बना जाता, दूसरों पे ये डिपेंड नहीं हो पाता। यस सर, ऑटो मतलब सेल्फ होता है, ट्रॉपिक मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये कर जाता है ना। फोटो ऑटोट्रॉप लाइट से अपना खाना बनाएगा और कीमो ऑटोट्रॉप केमिकल से एनर्जी निकालेगा जिससे खाना बनेगा। लेकिन ये जो फोटो ऑटोट्रॉप होता है ये फिर से दो टाइप का होता है, ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप एंड अनऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप। अब ये कीमो ऑटोट्रॉप भी है, लेकिन हम लोग इस समय क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम ये पूरा जो चार्ट है, हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं वो पूरा चार्ट हम बना रहे हैं और उसके बाद हम सिस्टमैटिकली इनके बारे में हम बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक के अंदर। हेटरोट्रॉपिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? हेटरोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ये दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड होते हैं। यस सर, तो इनमें जो सबसे पहला टाइप आएगा उसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक। जो दूसरा टाइप आएगा उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक या सेप्रोजोइक। जो तीसरा टाइप होगा उसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक। एंड जो इसके अंदर आखिरी टाइप होता है इसको हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आप ये फ्लो चार्ट को कॉपी कर लो और हम लोग अब सिस्टमैटिकली ऑटोट्रॉपिक बात करेंगे। ऑटोट्रॉपिक के अंदर फोटो ऑटोट्रॉप क्या होता है, कीमो ऑटोट्रॉप क्या होता है, ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम सेकंड पार्ट में
हेटरोट्रॉपिक के बारे में बात करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑटोट्रॉपिक के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई रिपीट, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑटोट्रॉपिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खुद का सेल्फ मतलब खुद का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खुद ही कर जाता है। खुद का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे कर पाता है? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाता है। ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है जो अपना खाना खुद बनाता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? दीज आर द ऑर्गेनिज्म हु कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब सवाल उठता है कि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो ये कैसे बनाते हैं? तो ये बनाते हैं बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस या बिकॉज ऑफ कीमोसिंथेसिस। यस, इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉप। तो ये कैपिटल ए है, इसका सब डिवीजन है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। स्मॉल ए को हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉप और स्मॉल बी को हम बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉप। अब ये जो फोटो ऑटोट्रॉप होता है, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटो मतलब लाइट, ऑटोट्रॉप मतलब अपना खाना खुद बनाना। अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। यस, तो ऑर्गेनिज्म जब भी अपना फूड खुद से बनाता है तो उसको फूड को बनाने के लिए हमेशा एनर्जी का सोर्स चाहता है। फोटो ऑटोट्रॉप के केस में वो एनर्जी का सोर्स कौन होता है? लाइट होता है। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो फोटो ऑटोट्रॉप एक्चुअली करता क्या है? फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है जो फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस की मदद से वो अपना खाना खुद बनाता है। हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो फोटोसिंथेसिस है, जब ये फोटोसिंथेसिस करता है तो ये कौन से टाइप का फोटोसिंथेसिस होता है? हमको ये पता चला है कि फोटोसिंथेसिस दो टाइप का होता है। एक होता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो दोनों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यस सर। तो ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है जिसके होने के बाद ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। यस सर। तो आपने ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है आपने बचपन से ही सीखा होगा। तो जरा हम लोग वो रिएक्शन लिखते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में एग्जैक्टली होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। अब आपको ये समझना होगा कि ये ऑर्गेनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी वर्ड बायोलॉजी में ऑर्गेनिक आता है इसका मतलब हाइड्रोकार्बन हो जाता है।
ऑर्गेनिक वो चीज होती है जिसमें हाइड्रोजन तो रहेगा, बट हाइड्रोजन के साथ कंपल्सरी 100% कार्बन भी प्रेजेंट रहेगा। हाइड्रोजन और कार्बन जब एक साथ आते, दोनों मिल जाते, तभी तो वो ऑर्गेनिक कहलाते। ऑर्गेनिक वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें हाइड्रोजन के साथ कार्बन हमेशा प्रेजेंट होता है, और इनऑर्गेनिक वो होता है जिसमें हाइड्रोजन होगा बट कार्बन नहीं होगा। अगर कार्बन होगा तो हाइड्रोजन नहीं होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं आते, और जब भी हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ आते तो वो कभी इनऑर्गेनिक नहीं कहलाते, वो ऑर्गेनिक बन जाते। आप इसको समझिए, ये जो CO2 है, इस CO2 के अंदर कार्बन तो प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये इनऑर्गेनिक है। ये वाटर के अंदर हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है बट कार्बन नहीं है, इसलिए ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर आप इस C6H12O6 को देखोगे, ये है आपका सबसे प्यारा ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज जो स्टार्च में कन्वर्ट होगा। यस सर, ये फूड है, एक्चुअल फूड है जो फोटोसिंथेसिस के मदद से होता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें लाइट के मदद से कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज बनता है, स्टार्च बनता है, सुक्रोज बनता है, और ये वही ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। इज दैट क्लियर? ध्यान से समझिए, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसलिए जो ग्लूकोज है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फोटोसिंथेसिस में एग्जैक्टली होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, और बदले में यहां पे ऑक्सीजन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, और ये प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं हम इसको? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एग्जांपल्स के बारे में। मतलब ये जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, ये इस दुनिया में कौन कौन से जीव हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, वो ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। जब भी हम बायोलॉजी में किसी एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, हम हमेशा याद रखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यस सर, अभी आप लेक्चर अटेंड कीजिए, लेकिन अगर आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं पता है तो आप अपनी 9th की किताब निकालिए और उसको थोड़ा पढ़ना, और फिर से इस वीडियो को फिर से सुनना, सेकेंड टाइम सुनना। तो आप ध्यान रखिए, आपने 9th में पढ़ा था 5 किंगडम, और 5 किंगडम के हिसाब से इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया हुआ है। किंगडम नंबर 1 मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। इज दैट ये 5 किंगडम है। तो जब भी हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कौन है या उसके क्या एग्जांपल्स है, जब भी हम ये एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, हम 5 किंगडम के हिसाब से ही बात करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कौन करता है? तो किंगडम मोनेरा के कुछ ऑर्गेनिज्म करते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ये ऑर्गेनिज्म करते हैं, और ये वो ऑर्गेनिज्म है जो किंगडम मोनेरा में पाया जाता है। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो इस पृथ्वी का, इस प्लैनेट का सबसे पहला ऑक्सीजन जनरेट करने वाला ऑर्गेनिज्म है। यस सर, और ये एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम प्यार से BGA बोलते हैं। BGA का फुल फॉर्म है ब्लू ग्रीन अलगे, ब्लू ग्रीन अलगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एग्जांपल नंबर 1 इज सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन अलगे भी बोलते हैं। अब आपको यह भी समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो ब्लू ग्रीन अलगे है, साइनोबैक्टीरिया, ये दुनिया का पहला, इस पृथ्वी का पहला ऑक्सीजन जनरेटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। इट इज द फर्स्ट ऑक्सीजन जनरेटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्लैनेट। है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किंगडम मोनेरा में ये एग्जांपल आते हैं। दूसरा किंगडम क्या आता है? दूसरा किंगडम आता है किंगडम प्रोटिस्टा।
प्रोटिस्टा में कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, हम जरा सीखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आता है डायटम। डायटम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। डैशमिड डाइनोफ्लैजेलेट एंड देन यूग्लिना। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने लिखे हुए हैं, डायटम, डेस्मिड, डाइनोफ्लैजेलेट एंड यूग्लिना, ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ये किंगडम प्रोटिस्टा पे बिलोंग करते हैं। यस सर। तीसरा किंगडम होता है फंगाई। फंगाई वो ऑर्गेनिज्म कहलाता, क्या बोला मैंने, फंगाई वो ऑर्गेनिज्म कहलाता जिसके पास ये क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं आता। लाइट आता लेकिन फंगाई कभी फोटोसिंथेसिस नहीं कर जाता क्योंकि उसके पास ये क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं आता, इसलिए फंगाई इसमें कभी एग्जाम्पल नहीं लिखा जाता है ना। फंगाई हम इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे। चौथा किंगडम होता है प्लांटे। तो प्लांट के सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर आएंगे। ऑल प्लांट, अब ये सभी प्लांट आने आगे, इसका मतलब होता है इसमें अलगे आ गया, बायोफाइटा आ गया, टेडोफाइटा आ गया, जिम्नोस्पर्म आ गया और एंजियोस्पर्म आ गया। उसी 9th स्टैंडर्ड में आपने पीके मतलब प्लांट किंगडम भी सीखा हुआ था, तो वो भी जरा आप अपना फाउंडेशन, इस समय कोरोना लॉकडाउन है तो आपके पास समय ही समय है, आप थोड़ा उसको देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में रहे। यस सर। तो ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक वो ऑर्गेनिज्म कहलाता जो ऑक्सीजन रिलीज कर जाता। इसके अंदर 3 कैटेगरी के एग्जाम्पल आते हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम प्लांट। मोनेरा के अंदर एग्जाम्पल आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इस प्लैनेट का पहला फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ऐसा मैंने नहीं बोला, मैंने आपको बोला ये इस प्लैनेट का पहला ऑक्सीजन जनरेटिंग ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। अच्छे से समझ लो, ये दुनिया का पहला फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, पहला फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यहां पे आपका इंतजार कर रहा है, मेरे साथ ही रहिएगा आप। यस सर। एंड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आई थिंक आपको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस टॉपिक क्लियर हो गया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो ये जो अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है ये भी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कैटलाइज करता है। वो रिएक्शन हम लिखते हैं और बाद में ये रिएक्शन और ये रिएक्शन में क्या डिफरेंस है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का है और ये रिएक्शन भी फोटोसिंथेसिस का है। अगर आप दोनों रिएक्शन ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या डिफरेंस नजर आएगा। आप देख पाएंगे कि ये CO2 और ये CO2 सेम है, ये H2S है और यहां पे ये वाटर मॉलिक्यूल है, बाकी सारी कंपोजिशन सेम है। मतलब यहां पे H2S है और यहां पे ये वाटर मॉलिक्यूल है। दोनों की चीज में कॉमन बात क्या है, वाटर में और हाइड्रोजन सल्फाइड में कॉमन चीज क्या है, हाइड्रोजन है। मतलब वाटर हो चाहे वो हाइड्रोजन सल्फाइड हो, दोनों के दोनों हाइड्रोजन डोनर होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन डोनर। कैसे पता चला, देखो बच्चों ध्यान से समझो। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट बनाना है तो आपको कार्बन चाहिए, कहां से आता है भाई, CO2 के कार्बन से आता है, क्योंकि वाटर के पास कार्बन है ही नहीं ना वाटर के पास कार्बन है ना हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कार्बन है। मुझे तो समझ में आ रहा है। तो हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, तो हाइड्रोजन यहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड से आ रहा है और यहां पे हाइड्रोजन वाटर से आता है। तो आप समझ गए कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस रिएक्शन में वाटर का रोल होता है एज अ हाइड्रोजन डोनर, लेकिन अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन डोनर वाटर ना होके हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है। यस सर। और ये ऑक्सीजन कहां से आएगा, CO2 के पास आएगा, क्योंकि H2S के पास ऑक्सीजन है ही नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि
जब भी एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है, एन मतलब अपसेंट, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन, अपसेंट ऑफ ऑक्सीजन, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस कहलाता है, ध्यान से सुनना, अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस कहलाता है। इसके होने के बाद ऑक्सीजन नजर नहीं आता है, इसीलिए तो ये फोटोसिंथेसिस बिना ऑक्सीजन के ही हो जाता है, इसलिए दुनिया इसको अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इस रिएक्शन के होने के बाद देखो सल्फर जमा हो जाता है। यस सर, इज दैट क्लियर? तो अब सवाल उठता है कि ये जो अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है ये कौन से ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं? यस, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज परफॉर्म बाय पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब ये जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है इसका एग्जांपल है क्लोरोबियम। इज दैट क्लियर? अब आपको ये सवाल होना चाहिए और नीट भी आपको ये सवाल पूछ सकता है कि दुनिया में सबसे पहला फोटोसिंथेसिस कौन हुआ था? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हुआ था या अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हुआ था? तो आप ध्यान से समझ लो, ये नीट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है। आपको ये समझना है कि दुनिया का जो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म था वो अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस था, वो ये बैक्टीरिया थे। यस सर, सो यहां पे मैं लिखता हूं दे वर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लैनेट एंड फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन नहीं रिलीज किया था, इसलिए पहला फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म अनऑक्सीजनिक था। अभी कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना? तो मैं लिखता हूं यहां पे कुछ बच्चों को ये सवाल हो सकता है कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि ये सबसे पहले फोटोसिंथेटिक था और इसके बाद ये डेवलप्ड हुए। आपको यहां पे समझना है दोनों के रिएक्शन में पुराना रिएक्शन या प्रिमिटिव रिएक्शन या ओल्ड रिएक्शन या एंशिएंट रिएक्शन कौन हो सकता है? तो मोस्ट एंशिएंट रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड वाला है। यस सर, तो पहला जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म था वो हाइड्रोजन सल्फाइड, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ हाइड्रोजन डोनर यूज किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, वक्त बीतता गया, एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होता गया और जब ये कम होते गया तो नेचर को हाइड्रोजन डोनर किसी और को चुनना था और वो कोई और नहीं था, वाटर था। वाटर इसलिए था क्योंकि वाटर को इजीली तरीके से हम रिसाइकल कर सकते हैं, है ना? बरसात होती है, पानी जमीन पे आता है, फिर धूप होती है, वही पानी चला जाता है और अगले साल वही पानी फिर से आता है। इसी को तो हम बोलते हैं वाटर साइकिल। वाटर अपने आप को रीजनरेट कर सकता है वाटर साइकिल के थ्रू। लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर मैं बोलूं कि तू अपने आप को रीजनरेट कर, तो इसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ये भी कर सकता है लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। तो इतने सारे जानवर, दुनिया के सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो और ये साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, ये प्रोटिस्टियन फोटोसिंथेटिक करते हैं, तो इन सबको हाइड्रोजन सल्फाइड का सोर्स ना देके नेचर में डेवलपमेंट हुआ, नेचर में इवोल्यूशन हुआ, यहां पे हाइड्रोजन डोनर वाटर में कन्वर्ट हो गया। इज दैट क्लियर? तो हमने अभी सीखा कि फोटो ऑटोट्रॉप क्या होता है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कीमो ऑटोट्रॉप क्या होता है। फोटो ऑटोट्रॉप के बाद ये स्मॉल ए है, हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल बी के बारे में जिसका नाम है कीमो ऑटोट्रॉप। जैसा कि आपको यहां पे बताया गया है, आप देख सकते हैं कि फोटो ऑटोट्रॉप वो ऑटोट्रॉप है जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाता है और ये फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजनिक भी हो सकता है और अनऑक्सीजनिक भी हो सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से
ये जो कीमो ऑटोट्रॉप होता है ये फोटोसिंथेसिस की जगह पे कीमोसिंथेसिस करता है। क्या होता है कीमोसिंथेसिस? कीमोसिंथेसिस का मतलब ये होता है कि ये ऑर्गेनिज्म जब अपना खाना बनाता है तो खाना बनाने के लिए जो एनर्जी आती है वो केमिकल से आती है। किससे आती है? केमिकल से आती है। कीमो मतलब केमिकल, ऑटोट्रॉप मतलब अपना खाना खुद बनाना। अपना खाना खुद बनाने के लिए एनर्जी केमिकल से आती है। अब ये जो केमिकल होता है, हम लोग पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। टू मेक फूड एनर्जी कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से केमिकल यूज हो सकते हैं। बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कीमोसिंथेसिस करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दूसरा एग्जांपल आता है आयरन बैक्टीरिया, तीसरा एग्जांपल आता है सल्फर बैक्टीरिया। लेट अस राइट इट। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के अंदर, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक कैटेगरी है और इस कैटेगरी के अंदर नाइट्रोसोमोनास आता है और नाइट्रोकोकस आता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं और बदले में एनर्जी को रिलीज करवाते हैं। और इसी एनर्जी का इस्तेमाल वो फूड को बनाने में यूज करते हैं। इसी कैटेगरी में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये जो कैटेगरी है, इसी कैटेगरी में दूसरे एग्जांपल्स आते हैं जिसके अंदर दो बैक्टीरिया है। एक है नाइट्रोबैक्टर, दूसरा है नाइट्रोसिस्टिस। ये क्या करते हैं? अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, ये नाइट्राइट है, और ये नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में। ये क्या है? नाइट्राइट है। और ये नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि नाइट्राइट और नाइट्रेट में डिफरेंस क्या है। ध्यान से समझो, यहां पे आई प्रेजेंट है और यहां पे ए प्रेजेंट है। जब भी ए आता एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लाता, जब भी आई आता वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चला जाता है ना। एकदम क्लियर है ना। तो नाइट्राइट जब नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है तो वो बैक्टीरिया कौन है? नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। लेकिन जब अमोनियम कन्वर्ट होता है NO2 में तो वो बैक्टीरिया कौन है? नाइट्रोसोमोनास है एंड नाइट्रोसोकोकस है। यस सर। तो इसमें सो वर्ड है, सो अल्फाबेट है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, और इसमें है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस। याद रहेगा? मुझे तो याद रहेगा, आप लिखेंगे तो आपको भी याद रहेगा, है ना। वेरी गुड। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग फोकस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे, जिसका नाम है आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया के अंदर एग्जाम्पल आता है फेरोबैसिलस। फेरो मतलब आयरन, बैसिलस मतलब रॉड लाइक बैक्टीरिया। रॉड लाइक बैक्टीरिया जो आयरन से एनर्जी को डिराइव करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। क्या आयरन एक केमिकल है? अरे हाँ, आयरन तो केमिकल है, इसीलिए तो ये कीमो ऑटोट्रॉपिक है। कीमो ऑटोट्रॉपिक वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही बनाता है। खाना बनाने के लिए जो एनर्जी चाहता है वो एनर्जी देखो अलग अलग केमिकल से आता है ना। वेरी गुड।
एग्जाम्पल 3 की कैटेगरी में आता है सल्फर बैक्टीरिया। इस कैटेगरी में एग्जाम्पल है थियोबैसिलस। ध्यान से समझना, जब भी वर्ड बायोलॉजी में थियो आता, इसका मतलब सल्फर क्या है, लाता, तो इसका मतलब होता है सल्फर, है ना। थियोबैसिलस मतलब, थियो मतलब सल्फर, बैसिलस मतलब रॉड लाइक बैक्टीरिया। रॉड लाइक बैक्टीरिया जो सल्फर से अपनी एनर्जी को डिराइव कर जाते, क्या सल्फर केमिकल कहलाते? अरे हां, इसलिए तो ये फिनोमिनॉन कीमो ऑटोट्रॉपिक कहलाते। यस सर। तो हमने बताया कि कीमो ऑटोट्रॉप क्या होता है, ये अपना खाना बनाते हैं और खाना बनाने के लिए जो एनर्जी है वो कहां से आती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स। ये केमिकल नाइट्रोजन कंटेनिंग हो सकता है, आयरन हो सकता है और सल्फर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट उनके अलग अलग एग्जाम्पल है, और वो अलग अलग एग्जाम्पल क्या करते हैं ये भी आपको पता है। तो हमने ऑटोट्रॉपिक अभी भी खत्म किया, अब हम लोग जा रहे हैं बात करने हेटेरोट्रॉपिक के बारे में। यस सर।